बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 14। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रायोगिक ज्यामिति या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बच्चों आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे कि प्रायोगिक ज्यामिति में कौन कौन सी ज्यामितियां बनाई जाती है और उनको बनाने में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति। देखो बच्चों, प्रायोगिक ज्यामिति में आकार बनाने के लिए हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों हमें कोई भी आकार बनाना हो, ये क्या है? वर्ग। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये क्या है? आयत। ये क्या है बच्चों? वृत्त। तो इन सभी आकृतियों को बनाने के लिए हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उन यंत्रों के बारे में समझेंगे। तो बच्चों सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसके अंदर हमें कुछ उपकरण मिलते हैं। तो पहले उनको समझते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आता है रूलर। चित्र दिख रहा है सभी को? रूलर को हम स्केल भी बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका क्या प्रयोग होता है? रूलर रेखाखंडों को खींचने और उनकी लंबाई मापने के प्रयोग में आता है। रूलर किस में काम आता है? लाइन खींचने में और लाइन की लंबाई नापने में काम आता है। देखो बच्चों, इस पर एक तरफ तो बना होता है सेंटीमीटर, सेमी, और एक तरफ बना होता है इंच। ठीक है बच्चों, तो सेंटीमीटर में देखो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, और छोटा स्केल आता है वो 15 तक होता है, और बड़ा वाला स्केल आता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। और बच्चों इसके अंदर जो छोटी लाइनें होती है वो मिलीमीटर की होती है। किसकी बच्चों? मिलीमीटर। जैसे 0 से 1 के बीच में 10 संख्याएं होंगी तो वो 10 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 0 से 1 तक 10 लाइनें बनी होती है। ठीक है बच्चों, रूलर समझ गए सभी? और किस काम आता है? रेखाखंडों को खींचने और उनको लंबाई नापने के काम आता है। पहला समझ में आ गया। अब देखो अगला, दूसरा है प्रकार। प्रकार कैसा होता है? ये चित्र देखो सभी, इसके अंदर एक सिरा तो नुकीला होता है और एक तरफ पेंसिल लगाने का होता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? एक तरफ का सिरा नुकीला और एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, तो ये हमारा प्रकार हो गया। प्रकार किस काम आता है बच्चों? देखो, बराबर लंबाइयां अंकित करने और चाप तथा वृत्त को खींचने के लिए प्रकार का उपयोग किया जाता है। एक तो लंबाइयों को नापने के लिए और चाप तथा वृत्त खींचने के लिए प्रकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखो डिवाइडर। बच्चों हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसी यंत्र भी उपस्थित होता है जिसके दोनों सिरे ही नुकीले होते हैं। होता है ना बच्चों, जिसके दोनों तरफ ही सुई बनी हुई होती है। तो बच्चों इसका क्या प्रयोग होता है? लंबाइयों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों देखो, ये दो लाइनें हैं, इन दोनों की तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी है छोटी है। तो हमने डिवाइडर को रखेंगे ना, तो एक तरफ तो डिवाइडर ऐसे रखेंगे, ये इसकी लंबाई आ गई डिवाइडर पे। अब इस डिवाइडर को हिलाए बिना जब वापस इस पे रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन ज़्यादा लंबी है और ये लाइन छोटी थी। ठीक है बच्चों, ऐसे लंबाइयों की तुलना करने में डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होते हैं? हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में दो ये त्रिभुज की आकृतियों वाले दो यंत्र होते हैं, इनको बोलते हैं स्क्वायर। अब बच्चों देखो, स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? दो त्रिभुजाकार यंत्रों में एक में शीर्षों पर बने कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। जैसे बच्चों ये है ना, एक तो होता है इस प्रकार का और एक होता है थोड़ा लंबा। ऐसे दो यंत्र होते हैं। तो एक यंत्र में जो कोण बने होते हैं वो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और दूसरे यंत्र में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार के दो कोण वाले स्क्वायर होते हैं। अब बच्चों इनका क्या प्रयोग होता है कि लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचना। लंब रेखाएं और समांतर रेखाओं को खींचने में सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे देखो, आगे है चांदा। चांदा तो सभी जानते हो, हमने कोण मापना सीखा था चांदे से। तो चांदा किस प्रकार का होता है? ऐसा जिसमें 0 से लेकर 180 तक की लाइनें होती है। और बच्चों क्या प्रयोग होता है चांदे का? कोणों को खींचना और मापना। कोण बनाने में और कोण मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे अब पढ़ेंगे वृत्त। तो चांदे तक हमने सभी उपकरणों को जान लिया। अब वृत्त क्या होता है? तो बच्चों वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसकी परिसीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अर्थात वृत्त एक ऐसी आकृति जिसके केंद्र से, तो बच्चों ये क्या है? ये इसका केंद्र है। ये क्या है बच्चों? केंद्र है।
तो केंद्र से परिसीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। अर्थात इससे इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, ये जो तीनों दूरियां है ना ये बराबर है। तो इस लाइन पर स्थित कोई भी बिंदु जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी बराबर हो वह क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूरी पर स्थित होता है इसलिए इसको वृत्त कहते हैं। इसका नाम है वृत्त। अब आगे देखो वृत्त की रचना किस प्रकार की जाती है। बच्चों वृत्त को किस प्रकार बनाया जाता है? तो प्रकार व रूलर से 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना। बच्चों त्रिज्या क्या होती है? जैसे ये वृत्त बनाया अपन ने, ये क्या है? वृत्त का केंद्र। तो केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। क्या समझे बच्चों? यहां से यहां तक की जो दूरी है ना वही क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार और स्केल की सहायता से वृत्त बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा क्या चरण होना चाहिए कि प्रकार को 3 सेमी के लिए खोलेंगे। हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे। कब खोलेंगे? कैसे? स्केल लेंगे, स्केल के ऊपर प्रकार रखेंगे। तो इसका प्रकार का नुकीला सिरा तो आना चाहिए 0 पर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? 0 वाली लाइन पर। और जो पेंसिल वाला सिरा है वो होना चाहिए 3 सेंटीमीटर वाली लाइन पर। तो 0 से 3 तक हम प्रकार को खोलेंगे और स्केल से नाप कर इसको रख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब प्रकार हिलाना नहीं है। तो चरण 1 पूरा हो गया। अब चरण 2 में क्या करना है? एक पेंसिल से बिंदु अंकित करेंगे जहां वृत्त का केंद्र बनाना है। अब जहां वृत्त खींचना है वहां में पहले केंद्र की आवश्यकता है। तो पहले एक पेंसिल से बिंदु बना लिया, यही हमारा वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या होगा बच्चों? ये केंद्र। अब क्या करना है? प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए। इस केंद्र का हमने नाम दे दिया O। अब प्रकार का जो नुकीला सिरा है उसको इस केंद्र के O सिरे पर रखना है या केंद्र पर रखना है। ठीक है बच्चों, अब प्रकार को धीरे धीरे घुमाएंगे कि वृत्त एक बार में ही पूरा बन जाए। किस प्रकार बनाएंगे? ये केंद्र पर प्रकार रख दिया। अब मेरी देखो बच्चों, अंगुली तो क्या है? प्रकार का नुकीला सिरा, अंगूठा नुकीला सिरा हो गया। और पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे कि प्रकार एक बार में ही पूरा घूम जाए और वृत्त की आकृति बन जाए। जैसे बच्चों यहाँ दिखाया गया, देखो पेंसिल का इसका प्रकार का नुकीला सिरा तो केंद्र पे रखा और पेंसिल को एक बार में ही पूरा घुमा दिया। तो क्या बन गया बच्चों? वृत्त की आकृति बन गई। अब जहां हमने एक पेंसिल इस प्रकार का नुकीला सिरा रखा वो तो केंद्र है, और जहां पेंसिल रखा वो दूरी, ये पूरी दूरी त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने प्रकार को कितना खोला था? 3 सेंटीमीटर जितना ही खोला था ना बच्चों। तो इस प्रकार हम प्रकार व पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से वृत्त की आकृति बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा कि हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी? स्केल की, प्रकार की, डिवाइडर की, स्क्वायर की, चांदे की, और प्रकार, पेंसिल और स्केल की सहायता से हमने वृत्त की आकृति बनाना भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न। धन्यवाद।